जय हिंद साथियों, सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज मेरा परम सौभाग्य है, आदरणीय गुरुजी मेरे अपने संस्थान में ITS इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर, और फिलहाल हम उस जगह पे खड़े जहाँ पे ये बरगद पीपल के पेड़ रखे आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में। यहीं से ये पेड़ उठा के अलग अलग 9 जिलों के शैक्षणिक संस्थानों में और भाई ग्रेटर नोएडा और आसपास के क्षेत्रों में लगाए जा रहे। खैर, फिलहाल पर्यावरण की बात ना करके, चूंकि आदरणीय गुरुजी जब होते हैं तो शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई बात होती है। फिलहाल तो बस गुरुजी से ये जानना चाह रहे, गुरुजी अभी वित्तीय विहीन के लिए सेवा शर्त और नियमावली की बात हो रही। जब मैं आदरणीय गुरुजी से इस संदर्भ में बात कर रहा था, चूंकि वित्तीय विहीन का शिक्षक होने के नाते मुझे भी इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि भाई चलो, सरकार कम से कम सेवा शर्त और नियमावली तो बनाई जा रही। लेकिन जब गुरुजी से इस संदर्भ में बात हुई तो बिल्कुल जो है मामला उल्टा ही नजर आया। गुरुजी की दृष्टि में ये नियमावली नहीं, ये तो कहीं ना कहीं चुनावावली है। ज़्यादा कुछ ना कहते हुए जी गुरुजी क्या कहना चाहेंगे आप? नमस्कार साथियों, मेरे शिक्षक बंधुओं, देश का आपको विकास करना है तो निश्चित रूप से कुछ मुद्दे निर्धारित करने पड़ेंगे, जिनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय और सुरक्षा। बात शिक्षा पे आई है क्योंकि मैंने अपने जीवन के 40 साल शिक्षा में बिताए और अब मैं रिटायर्ड। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिस नियमावली की बात की जा रही है, इस नियमावली की बात तो हमने 40 साल पहले भी की थी, 30 साल पहले भी की, 20 साल 10 साल पहले भी की, लेकिन हुआ कुछ नहीं। जब चुनाव आते हैं इस तरह की बात की जाती है। मैं जानना चाहता हूं कि जो परमानेंट शिक्षकों की नियमावली है, क्या वित्त विहीन की नियमावली उससे भिन्न है? एक शब्द का परिवर्तन करना, नियमित और वित्त विहीन, वो ही नियमावली है। नियमावली अलग से बनानी नहीं है। यदि ये कहा जा रहा है तो फिर ये एक चुनावी मुद्दा हो सकता है, चुनावावली हो सकती है, ये नियमावली नहीं हो सकती। नियमावली तो बनी बनाई है, उसी में जो का त्यों रख देना, एक शब्द बदलना कि ये नियमितीकरण वालों के लिए, परमानेंट वालों के लिए, ये वित्तहीन वालों के लिए, कोई अंतर नहीं। प्रशासन योजना भी तो विद्यालय में होती है, वो भी तो ये नियमावली होती है कि विद्यालय के काम करने वाले कर्मचारियों को कब छुट्टी मिलेगी, क्या योग्यता होगी, क्या विषय होगा, कब कितना पढ़ाएंगे, कितना काम करेंगे, क्या वेतन मिलेगा, उसी को तो नियमावली कह रहे हैं। नियमावली कोई अलग विषय नहीं है। इसके नाम पे भरमाया ना जाए, बल्कि सीधी बात की जाए और शिक्षकों का कल्याण किया जाए। जो व्यक्ति, जो सरकार, जो समाज शिक्षकों का हित करेगा, वही समाज में जाना जाएगा, वही देश में जाना जाएगा। जो शिक्षकों का काम करेगा वही इस देश पर राज करेगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गुरुजी का। और मेरे ख्याल से शायद जो गुरुजी बताना चाह रहे वो शिक्षक साथियों तक जाएगी। इस वीडियो को सभी साथी ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाने में हमारी मदद करेंगे, और इस आशा के साथ कि जो सरकार चुनावी जुमले छोड़ रही है, और ख़ास तौर से ये तो ऐसी सरकार है जो चुनावी जुल्मे छोड़ के कहीं ना कहीं जो वोटर है उसे प्रभावित करने का कार्य करती है। लेकिन शिक्षक एक ऐसा वोटर है जो पढ़ा लिखा है, समझदार है, जागरूक है। शायद वो सरकार के ऐसे छलावे में नहीं आएगा, लेकिन इस नियमावली के लिए जो साथी संघर्ष कर रहे भाई, उनका संघर्ष भी अभूतपूर्व है। कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कम से कम शिक्षकों की बात तो हो रही। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक समाज। थैंक यू।